जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी क्लास 11th में, ऑलमोस्ट सभी का यूज हो जाना है इस एक्सरसाइज में, उनका यूज करके हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो बेसिकली कैसे यूज करा जाता है और कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे हमें पता है कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम ऐसे सोचते हैं ना कि फिर sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, sec स्क्वायर एक्स tan x का डिफरेंशिएशन है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और प्लस कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है क्योंकि वो होगा तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सही बात है। अब लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि tan स्क्वायर एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, तो आप ये सोचोगे कि tan स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो भी जिसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है वो जिसका डिफरेंशिएशन होता है, मतलब ये जिस भी किसी ना किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा ना, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो tan स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है होता है, मैं बहुत बार डायरेक्टली याद नहीं आता है ना, तो हम क्या करेंगे, मतलब डायरेक्टली याद नहीं है तो डायरेक्टली इंटीग्रेट भी इसका नहीं कर सकते। sec स्क्वायर एक्स का कर पा रहे हैं बट tan स्क्वायर एक्स का नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं या जिसका इंटीग्रेशन हम कर पाए। समझ रहे हो। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाइथागोरन आइडेंटिटीज होती हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमारे दिमाग में आएंगी कि अगर tan स्क्वायर एक्स है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, एक तो पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर मैंने इसको sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स कर भी दिया, sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स कर भी दिया, फिर इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद मैं सोचूंगा ना कि इसके आगे कैसे बढ़ूंगा मैं। अब दिमाग में आएगा कि cos x को हम t मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है, तो ऊपर sin x तो है नहीं, sin स्क्वायर x है, फिर sin स्क्वायर x को sin x इंटू sin x लिखेंगे, लेकिन जो sin x आएगा फिर उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, फिर वो रूट का टर्म आएगा। समझ रहे हो। तो ये स्टेप करने के बाद हमें पता चला कि ये हमारे लिए उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बिना करे पता चल जाएगा। इसलिए मैंने कहा इंटीग्रेशन में आपको जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है सारी की सारी पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने देखा कि tan स्क्वायर एक्स को पाइथागोरस थ्योरम की आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, जो पाइथागोरस आइडेंटिटी होती है उनसे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते हैं। तो ये लिख के हमने सोच लिया, अब ये लिख लिया हमने, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दोनों पार्ट्स का अलग अलग कर लेंगे। sec स्क्वायर एक्स का तो हमें पता है ना इंटीग्रेशन tan x होता है और 1 का पता है x होता है, तो ये हमारे लिए सुटेबल हो गया। इस तरीके से हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया tan x माइनस एक्स प्लस सी। अभी तो आपको याद ही है और ये फर्स्ट एक्सरसाइज से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, 7.3 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो पहले उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आ गया चैप्टर में क्या करना है, हाँ या ना। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें यही यूज करना है और यही टेक्निक हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, सभी चीजें बताऊंगा किस तरह से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सब सोचेंगे। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, है ना, सभी चीजें करेंगे। देखिए बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, मतलब cos x का इंटीग्रेशन मतलब cos x का डिफरेंशिएशन है, तो आप बोलोगे सर sin x होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप ये सोचोगे cos स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, डायरेक्टली दिमाग में नहीं आएगा किसका डिफरेंशिएशन होता है, यस और नो। तो आप क्या करोगे, अब आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, यस और नो, इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस होंगे जो आप यूज कर सकते हो। आपको पता है कि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec, तो मतलब अगर ये cos स्क्वायर x है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 1 अपॉन sec स्क्वायर x। दिमाग में आ तो सकता है ना, और आना भी चाहिए। डायरेक्टली सही जो सही मेथड है या जो सही अप्रोच इस क्वेश्चन की लगेगी वो नहीं आएगी। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करोगे, 1/sec² x का तो कर नहीं सकते कुछ, सिंपल sec² x होता तो 10x बोल सकते थे, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते ना। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, स्टक हो जा रहे हैं, तो यानी ये हमारे लिए उतना सुटेबल नहीं है। ठीक है, और सोचते हैं कुछ। एक तरीका है कि पाइथागोरस वाला जो आइडेंटिटी था, पाइथागोरन आइडेंटिटी, वो यूज कर लेते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 माइनस sin² x। ठीक है, तो फिर 1 का कर सकते हैं, sin² x का क्या करेंगे, sin² x का भी नहीं पता हमें, तो sec² x और cosec² x का पता है ना, sin² x का भी नहीं पता। तो फिर यहां पे आके अटक जाएंगे ना, फिर कहावत हो जाएगी, आसमान से गिरे खजूर पर लटके, क्योंकि इसका नहीं कर, फिर sin² x का भी नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन दिमाग में आना चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि cos² x और कहां पे होता है जहां से हम लोग उसको कुछ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो आपको मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री का शीट दिया है उसमें आपने ये फॉर्मूला देखा, मोस्ट वांटेड फॉर्मूला, मैंने बहुत बार यूज भी करवाया था, 1 प्लस cos x होगा तो क्या हो जाएगा 2 cos², अगर यहाँ पे थीटा होगा तो 2 cos² थीटा बाई 2, इस एंगल का हाफ हो जाता है, और 1 माइनस cos थीटा होगा तो क्या हो जाएगा 2 sin², इस एंगल का हाफ। यस और नो, समझ में आ रहा है? तो यहां से भी हम लोग cos² x की वैल्यू बता सकते हैं, क्या आएगी वैल्यू, 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 2। हाँ, अब अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, मतलब इसका यहाँ पे जो भी होगा डबल हो जाएगा। तो cos² x की जगह पे, cos² x की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस cos 2x और अपॉन में 2, क्योंकि 2 भी तो होना चाहिए ना, हाँ या ना। तो इस फॉर्मूले से हमने इसको क्या लिख दिया, 1 प्लस cos, एंगल जो भी है इसका डबल कर दिया, अपॉन में 2, अपॉन में 2 है तो पूरे के नीचे, तो इसको अलग कर सकते हैं। अब इसके आगे कैसे करते हैं सोच रहे हैं, तो 1/2 तो बाहर आ गया, यहाँ पे आया 1 प्लस cos। क्या इसका इंटीग्रेशन हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, हाँ या ना। 1 का क्या होगा x और cos x का, ठीक है। तो जब आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा तो डायरेक्टली आप ऐसे सोचने लगोगे कि डायरेक्टली मेरे दिमाग में ये आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोई नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम तो ऐसे सोचेंगे ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारी पॉसिबिलिटी देखेंगे, कुछ स्ट्राइक करेंगे, कुछ आगे जो प्रोसीड हो जाएंगे उनको कर लेंगे, अदरवाइज कोई और तरीका सोचेंगे, हाँ या ना। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट आइडेंटिटीज का यूज करके किसी और फॉर्म में उसको लाना है और फिर उसका इंटीग्रेट करना है पूरी 7.3 में। आपको पूरा डिटेल में जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी पॉसिबिलिटी बताऊंगा, साथ साथ बिल्कुल जल्दी डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही आंसर कैसे बता सकते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इससे हमने cos² x का देख लिया कि कैसे कर सकते हैं, सिमिलरली हम लोग sin² x का भी कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, क्योंकि 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 हो जाएगा, फिर अलग अलग करके कर लेंगे, क्योंकि sin² x में भी 3 ऑप्शंस होंगे, 1/cosec² x लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो, तो फिर इसका नहीं पता तो हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे। अब अगर मान लेते हैं अगर ये cos³ x होता हिमांशी, तब कैसे करते इसको, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब cos³ x हम सोचेंगे कि cos³ x कहां कहां आता है, कौन कौन सी आइडेंटिटी में आता है, यस और नो। तो बेसिकली जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो पावर अगर होगी तो हमें परेशान करेगी, लेकिन एंगल्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि एक फॉर्म में होगा सेम लिख देंगे और जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड में लिख देंगे। लेकिन अगर हायर पावर्स होंगे तो उसका इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी, हाँ या ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन की तरह चेन रूल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो cos³ x की जगह हम सोचेंगे कि क्या क्या लिख सकते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं वो सारी पॉसिबिलिटी सोचते हैं। पहली बात 1/sec³ x लिख सकते हैं, कोई फायदा तो है नहीं, वो नहीं लिख रहा मैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं cos² x इंटू cos x, ऐसा कर सकते हैं क्या, cos² x इंटू cos x, 2 बार लिख दिया। बोलोगे सर इससे क्या फायदा हुआ, cos² x की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए, ये लिख सकते हैं 1 प्लस, यहां से cos² x की जगह 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, ये लिख सकते हैं, फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करके कुछ करा जा सकता है, या फिर cos² x की जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस sin² x, आया ना। तो आपको मैं सारे मेथड समझा रहा हूं, मैंने कहा था सारी पॉसिबिलिटी हम लोग ढूंढने वाले हैं।
तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब जब यहां पे पहुंचेंगे तो बाकी जो हमने पहले 7.1 और 7.2 सीखा है वो तो हमें आता ही है। हम सब्स्टिट्यूशन ढूंढ सकते हैं कि किसी को टी मान सकते हैं, बताइए किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या कुछ? अगर मैं cos x को t मानूं तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। माइनस साइन एक्स है बट वो dx के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसको तो t नहीं मान सकते। साइन एक्स को t मान सकते हैं क्या? साइन एक्स, सिंपल साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स नहीं, ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ साइन एक्स को t मान लूं अगर मैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। cos x dx के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई में है क्या, तो t मान सकते हैं ना, पक्का। वन साइन स्क्वायर एक्स को नहीं मान सकते क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को मानेंगे तो 2 sin x cos x होना चाहिए, तो यहाँ पे तो सिंपल cos x है, तो ये 1 भी अलग ही रहेगा, 1 भी अलग ही रहेगा। तो t वाली फॉर्म से अगर हम लोग देखें तो क्या होगा बताइए, 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हम लोग हटा देते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन डायरेक्टली बताइए, 1 का x, x या t, आपने t मान लिया है ना, सोच के बताइए। हाँ हाँ t मान लिया, सही तो है। तो t होगा, t अपने किसको माना है, साइन x को माना है ना, साइन x फिर t स्क्वायर था, t स्क्वायर का होगा t क्यूब अपॉन में 3, तो यानी क्या हो जाएगा साइन क्यूब x अपॉन में 3 प्लस c। समझ में आया? तो ये इंटीग्रेट हो गया, ये इंटीग्रेट हो गया। अब क्या इसको ऐसे ही कर सकते हैं या कोई और भी तरीका है, तो और तरीके सोचते हैं कि क्या होता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। तो अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, जो भी हमारे दिमाग में एक बात आई थी कि सर यहाँ पे जो हमने cos स्क्वायर एक्स किया ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, तो इससे तो फायदा हुआ नहीं यहाँ पे, बट इससे यहाँ पे फायदा हो गया क्योंकि यहाँ पे हम इसको t मान लिया, क्योंकि इसके इंटू में एक हमें इसका डिफरेंशिएशन मिल गया, बट यहाँ पे t मान ही नहीं सकते, तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पर इस फॉर्मूले से फायदा हुआ, ठीक है। तो ये आएगा ना कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से हो गया छोड़ दिया, अरे हो तो गया ना, बाकी चीजें नहीं सोचते, बेशक हो सकता है उससे हो या ना हो सॉल्व, लेकिन ट्राई जरूर करना है, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला 1 इज एनमी ऑफ कॉस वाला, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, 1 प्लस कॉस एंगल, इस एंगल का डबल अपॉन में 2 इंटू में cos एक्स, देखते हैं आगे जाके क्या होगा। तो 1/2 तो पूरा बाहर चला गया, और फिर cos x, यहाँ पे t तो मान नहीं सकते किसी को, cos x से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ मैं ये कह रहा हूं cos x से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो कर सकते हैं ना, यस और नो। cos x से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 तो बाहर चला गया, और यहां पे क्या आ गया बताइए, बिल्कुल सही, cos x प्लस cos x इंटू cos 2x, या cos 2x इंटू cos x, cos 2x इंटू cos x, सही है। अब दो पार्ट्स बन गए, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, cos x का अलग इंटीग्रेशन हो सकता है ना, cos x का तो sin x होता है, फिर हमारे लिए सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा जिसका इंटीग्रेशन करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। क्या मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज कर दूं, देखिए इसी पार्ट को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, तो 1/2 यहाँ पे बाहर आ गया, और cos x का क्या इंटीग्रेशन हुआ बताइए, sin x प्लस, लेकिन ये वाला जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है, cos 2x cos x dx। तो यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और किसमें है, मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, तो हमें इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल अभी तो नहीं आता 7.3 तक, यस और नो। तो हम कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट इनटू सम का एक फॉर्म आपके में है ना, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई में है तो उनको हम लोग सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे कन्वर्ट करना होता है, बहुत आसान है, cos a cos b है, यहाँ पे चाहिए था 2 होना चाहिए था, 2 नहीं लिख दिया, 1/2 कर दिया, ठीक है, यस। फिर 1/2 sin 1/2, इसका क्या फॉर्मूला था, अगर दोनों cos के हैं तो cos आएगा, यस cos आएगा, ये दोनों एंगल्स प्लस हो जाएंगे, एंगल्स क्या हो जाएंगे प्लस, cos 2x
और x कितना हो जाएगा 3x। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग 2 cos a इंटू cos b, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रोडक्ट इंटू सम वाला। ठीक है, क्या होगा cos ऑफ, ये दोनों एंगल्स प्लस हो जाते हैं, a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। आपके पास ये फॉर्मूला शीट तो है ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास cos 3x और फिर हमें लिखना है प्लस cos ऑफ a माइनस बी। दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो 2x में से x जाएगा तो x ही तो आएगा ना, हाँ या ना, पक्का? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो ये प्रोडक्ट में थे, हमने इसको सम में कन्वर्ट कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो अब देखो यहां पर एक बात आप ध्यान समझना, जो बता रहा हूं आगे के लिए काम आएगा, थोड़ा इजी हो जाएगी चीजें। जितने भी आपने ये चार जो फॉर्मूले हैं, 2 cos a cos b है, फिर क्या है 2 cos a sin b, है ना, 2 sin a cos b, चारों ये चार फॉर्मूले हैं, 2 sin a cos b और 2 sin a sin b, यहां पर दोनों साइन के हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है cos ऑफ a प्लस b, दोनों प्लस हो रहे हैं और फिर दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, बीच में माइनस आ रहा है लेकिन। ठीक है, और पूरे के बाहर क्या लगाना है हमें, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाले फॉर्मूले में बाहर माइनस है, इसके लिए दोनों साइन यूज होंगे, साइन 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 साइन। ठीक है, यहां पर एंगल क्या होगा, प्लस, और यहां पे एंगल क्या होगा, माइनस। एक वाले पार्ट में एंगल प्लस होगा और दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा, माइनस होगा। ये प्रोडक्ट इनटू सम वाले फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और ये पहले वाले फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये चार फॉर्मूले हैं, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, ये वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज किया, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करना तो बड़ा आसान है ना। तो एक चीज बात समझ में आ गई कि अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं साइन या कॉस, कैसे भी, कॉस और साइन कैसे भी, तो इन फॉर्मूलों को यूज करके हम लोग उनको सम की फॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो जब भी इंटीग्रेशन करना हो, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, अलग अलग एंगल्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी का एंगल कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग उसको अलग अलग सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सम या डिफरेंस की फॉर्म में, और फिर दोनों का अलग अलग आराम से इंटीग्रेशन किया जा सकता है। यस और नो? तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए? बिल्कुल सही है, यहां पे एक और ब्रैकेट और यूज कर लेते हैं, साइन 3x अपॉन, और cos x का क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी। तो आपने देखा कि यहां से तो बड़ी जल्दी हो गया और यहां पे इतना बड़ा हुआ, इतना, और दोनों का आंसर डिफरेंट आया है। मैंने बताया था इंटीग्रेशन में आंसर क्या हो सकता है, डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स अलग अलग होते हैं। यहां पर अगर प्लस में 10 लिखा हुआ है, प्लस में 100 लिखा हुआ है, तब भी वहां पे सेम आना जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई भी बच्चा क्या सोचेगा कि सर ये वाला तरीका ज्यादा इजी है ना, मैं इसी से करेंगे, इससे क्यों करेंगे? लेकिन इससे हमने किया तो दो फायदे हुए। पहली बात तो ये समझ में आया कि ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, दोनों से आंसर सेम आना है, मतलब दोनों सही है। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे आपने किया तो आपने ये वाले फॉर्मूले तो नहीं पढ़ पाए ना, लेकिन आपने जब दूसरे वाले तरीके से किया तो ये फॉर्मूले भी आप सीख गए, हाँ या ना? तो जितनी पॉसिबिलिटीज दिमाग में होंगी वो सारी की सारी आपको ट्राई करनी है, बेशक हो चाहे ना हो, दोनों केसेस में आपका फायदा ही है। ठीक है, कुछ और कर सकते हैं क्या, कुछ और पॉसिबिलिटी है? हाँ है, आपने जो बताया था, हाँ एक cos 3, जैसे ये एंगल डबल वाले फॉर्मूले हैं, उसी तरह से एंगल हाफ वाले भी फॉर्मूले हैं ना। यस, cos 3 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से भी तो cos क्यूब की वैल्यू निकाली जा सकती है, बस एंगल ट्रिपल ही तो करना है। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी बताइए, 4 cos क्यूब थीटा की cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, प्लस हो जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो एंगल होगा वही एंगल यहां पे आएगा, और यहां पे जो एंगल होगा इस वाले में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, सॉरी। यस, तो इस फॉर्मूले का भी यूज करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए, तो यहां पे पहली बात तो 4 होना चाहिए, cos क्यूब x था ना। यस, तो इंटू में यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो इंटू में 4 लिख दिया, अपॉन में 4 लिख दिया, आ गया 4। ठीक है, अब इसकी जगह हमने क्या यूज किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला। तो क्या आया, cos एंगल जो भी होगा इसका ट्रिपल हो जाएगा, एंगल यहाँ पे x है तो 3x हो जाएगा, 2x होता तो 6x हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3x हो गया, फिर प्लस
3 cos एंगल सेम है, मतलब x हो गया। ये आया कि नहीं आया? यस। और फिर इसका हमने किया अलग अलग इंटीग्रेशन, तो cos 3x का क्या, cos 3x का तो आराम से कर सकते हैं, क्या आएगा बताइए? sin 3x अपॉन 3, आगे sin x। वेरी गुड। तो ऐसे भी हमारा आंसर सेम आया। क्या समझ में आया कि क्वेश्चन एक ही है, बट हमने पॉसिबिलिटीज ढूंढी तो हम लोग बहुत सारी चीजें सीख पाए, और अलग अलग तरीके किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और भी कुछ पॉसिबिलिटी हो उससे भी ट्राई करेंगे, हो सकता है उससे हो जाए, हो सकता है वो आगे चल के पता चले कि ये काम नहीं कर रहा है, ना हो। लेकिन दोनों केसेस में आपका फायदा ही होने वाला है। तो सारी पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, सारी पॉसिबिलिटी सोचनी है, ठीक है। बाद में इसको आप वीडियो मिल जाएगी, इसलिए रिकॉर्ड हो रही है, तो वहां से आप कर लीजिएगा कॉपी। शुड आई रेज दिस? समझ में आ रहा है अप्रोच, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये तो बात हो गई, cos की पावर 3x तक हम लोग पहुंच गए। अगर सिमिलरली साइन के लिए भी चल रहा है, ठीक है। अब अगर साइन की पावर 4x है, सॉरी, या cos की पावर 4x ले लेते हैं, cos ले रहे हैं तो cos ही ले लेते हैं, ठीक है। cos की पावर 4x है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे कर सकते हैं सोचिए। जो जो पॉसिबिलिटी है वो सारी सोचनी है ना। बताइए क्या बोला आपने? आपने बोला सर ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ लिख सकते हैं, cos क्यूब x इंटू कॉस एक्स। अच्छा, आप कह रहे हो सर cos क्यूब x का आपने निकाला था उसको रख दो, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में थोड़ा कर सकते हैं, इसका भी लिख दो इसका भी लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, आपने ऐसे सोचा, फिर आपको लग रहा है नहीं इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, यस और नो, क्योंकि इसको साइन की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते कि टी मान लेंगे कुछ कर लेंगे। लेकिन सोचा तो सही ना, यही सोचना है, ये नहीं सोचना कि गलत सोच लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर यही होगा cos स्क्वायर एक्स, आपने सोचा सर cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसको कैसे, किस फॉर्मूले से खोलना चाहते हो? इसको 2 बार लिख दें, ये कह रहे हो? फिर cos स्क्वायर एक्स की जगह पे हमें कुछ और लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स लिख दें। अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, आपने सही सोचा है, तो साइन एक्स को टी मानेंगे अगर हम, तो उसका डिफरेंशिएशन cos एक्स होता है, cos एक्स मल्टीप्लाई में है, बट एक cos एक्स और भी तो है, फिर ये आपको परेशान करेगा, फिर रूट में आ जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अभी तक जितना हमने 7.1 7.2 सीखा है, समझ में आ रहा है? बाद में तो फिर कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी आएगा स्टेप कर लेंगे। तो एक कोई खास फायदा हमारे लिए कर नहीं रहा है वाला स्टेप, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो, कोई खास फायदा हो नहीं रहा है। और कुछ सोचते हैं? यस। तो अब ये वाले फॉर्मूले से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, दूसरा वाला फॉर्मूला था ना एक 1 प्लस कॉस, जो भी हमने यहाँ पे लिखा था, 1 प्लस कॉस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यस और नो? तो इस फॉर्मूले का हम यूज करें यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू आपने कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, मैंने उसको होल स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2 बार लिख लो, बात नहीं की है। और इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला तो यूज करके सोच लिया कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, अब ये वाला फॉर्मूला एक बार यूज करके देख लेते हैं, क्या होगा 1 प्लस कॉस एंगल का डबल अपॉन में 2 हो जाएगा, यस यस। ये तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिखा ना आपने, इनटू इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार था ये, या उसकी जगह भी 2 बार लिखो, बात की हो गई, यस और नो? ये 1/2 का नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 कोफिशिएंट इसको बाहर भेज देते हैं, आया 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2x का 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर क्या होगा? हाँ, अब जो जो आ रहा है पॉसिबिलिटी, जितनी दिमाग में पॉसिबिलिटी है सब करेंगे ट्राई। डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते, डायरेक्टली इसको ये तो नहीं लिख सकते ना 1 प्लस कॉस 2x की पावर 3 अपॉन में 3, पावर रूल तो नहीं लगा सकते क्योंकि एक्स प्लस बी की फॉर्म में नहीं है ये, यस। तो यहाँ पे स्क्वायर आइडेंटिटी खोल देते, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x, ये आएगा। फिर सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, तो इस वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा, हाँ या ना x, और इस वाले पार्ट का भी हो जाएगा ना, 2 एज इट इज रहा,
और cos का क्या हो जाएगा sin 2x, और जो भी x का कोफिशिएंट तो डिवाइड में आता है तो 2 आ गया डिवाइड में। सही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, पक्का। प्लस ये cos स्क्वायर 2x आया, इसका क्या करें अब, इसका इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो बचा है ना अभी। तो फिर से cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर का तो हमें डायरेक्टली आता नहीं है, तो cos स्क्वायर को वापस से कुछ करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन फिर 1 का तो हो जाएगा, बट साइन स्क्वायर का क्या होगा, आसमान से गिरे खजूर पे लटके, है ना, उस फॉर्मूले से कोई फायदा नहीं हो रहा ना। तो वापस से क्या मैं यही फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, क्योंकि cos स्क्वायर की जगह मेरे को कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा ना किसी किसी और फॉर्म में। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, पक्का। यस हिमांशी, तो इस पार्ट को मैं यहां पे ले आता हूं, इसको तो हो जाएगा हमारा 1/4 x प्लस ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आया sin 2x, सही है। और cos स्क्वायर है तो उसको हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ये वाला वापस 1 प्लस cos 4x बाई 2 तो बाहर लिख देते हैं 1/2 को सीधा। यस और नो, अब क्या अलग अलग इंटीग्रेशन किया जा सकता है, हाँ या ना। 1/4 यहाँ पे आ गया x प्लस sin 2x प्लस 1/2, और 1 का क्या हो जाएगा बताइए, x sin 4x, और x का जो भी कोफिशिएंट होता है हमेशा डिवाइड में आएगा 4 प्लस सी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखिए बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज सारी हम ढूंढ सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। जैसे cos स्क्वायर एक्स में बहुत बार बार आपको इस फॉर्मूले का अगर यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि सर cos स्क्वायर एक्स है तो इसको क्यों हम ऐसे नहीं लिख सकते cos x इंटू cos x, बिल्कुल लिख सकते हैं। और दो यहां पर cos आपस में मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं क्या, भी हो सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का भी यूज करके कोई कहेगी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, इससे ज्यादा आसानी से हो जाए, इससे भी करोगे सेम आएगा। देखो जैसे अगर इसके लिए तो हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा ना, 2 लिख दिया, 1/2 बाहर लिख दिया, 1/2 मल्टीप्लाई में तो क्या होगा बताओ, दोनों एंगल्स प्लस होंगे, 2x फिर माइनस होंगे तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो क्या आया 1/2 cos 2x प्लस 1, यही तो था, यही तो हम लोग कर रहे हैं, 1 प्लस cos 2x/2, यही तो आ रहा है, 1 प्लस cos 2x/2 यही तो आ रहा है। नहीं आया समझ में, सेम ही तो आ रहा है। तो कैसे भी आप सोच सकते हो, जो जो पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आ रही है आपको सारी की सारी ट्राई करनी है, उससे क्या होगा आपको समझ में आएगा कि किसी भी तरीके से हम ट्राई करें हमारा सही होगा। बस अप्रोच सही लगानी है, कुछ गलत तरीका नहीं लगा देना, कोई गलत फॉर्मूला मत लगा देना, जो ना लग रहा वो भी लगा दिया, जो पॉसिबल ही नहीं उसको कर दिया, ऐसा नहीं करना। समझ में आ रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी सोचोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, मजा भी आएगा। तो इसी तरह से हम लोग cos की पावर 5x की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, cos की पावर 5x की, इरेज कर दूं, दिमाग में आ रहा होगा सर ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं एक लाइन में कैसे बताएंगे, है ना, आ रहे बताएंगे बताएंगे, वेट करो थोड़ा। cos की पावर अगर 5x हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है बताइए, बिल्कुल सही, एक तो ये आ सकता है cos क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x, ठीक है। फिर इसके आगे क्या करें, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसको 1 प्लस cos 2x/2 लिख दूं, ठीक है, फिर क्या फायदा हो जाएगा, फिर तो cos क्यूब x तो रहेगा ना मल्टीप्लाई में, तो इससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा, कुछ और सोच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये भी सोच लेते हैं, जल्दी जल्दी बस सोचना है, हार नहीं माननी है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बताइए, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, वेरी गुड, जो जो पॉसिबिलिटी दिमाग में आ रही है बताते जाइए, कर रहे हैं। cos स्क्वायर x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं 1 प्लस cos
और भी कुछ लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर वो लिखेंगे तो साइन एक्स को टी मान पाएंगे क्योंकि इनटू में कॉस एक्स हमारे लिए अवेलेबल है, फिर टी मान लेंगे तो फिर तो बड़ा आसान हो जाएगा ना। अगर ये नहीं होता तो फिर इसी फॉर्मूले का यूज करते, क्योंकि अगर अगर ये मल्टीप्लाई में नहीं और टी नहीं मान पा रहे तो वो वाला फॉर्मूला यूज करने का कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आसमान से गिरेंगे खजूर पे लटकेंगे, कॉस की पावर 4 की जगह साइन की पावर 4 आ जाएगा। बट ये अगर जब भी आपके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा ना, तो कॉस हो चाहे साइन हो, तो आप उस केस में टी मान सकते हो, समझ रहे हो ना। तो वहां पे वो पाइथागोरस वाला जो आइडेंटिटी है वो यूज कर सकते हैं। यस, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो एक बात हमने यहां पे पकड़ ली, अब एक बात हमने क्या कर ली मानसी, पकड़ ली, ठीक है। क्या पकड़ ली कि जब भी मल्टीप्लाई में एक सिंगल लीनियर cos x हो या sin x हो और इधर हमारा कोई इवन नंबर हो, तो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखकर और उसको दूसरे वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर टी मान लेंगे, आराम से हो जाएगा। यस और नो? अगर यही नहीं होता तो फिर ये वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करने का कोई खास फायदा होता नहीं। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ गई ना? ये करते करते आप देखो सब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको टी मान सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन cos x डायरेक्टली यहां पर है, तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और यहां पे हो गया dt। यस, अब इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग करना पड़ेगा। t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, यस और नो? 1 का क्या हो जाएगा बताइए, t, और t किसको माना है, साइन x को माना है ना, साइन x प्लस साइन की पावर 5x अपॉन 5 माइनस क्यूब एक्स अपॉन में 3 प्लस, अरे वाह, समझ में आया? तो पहले हमने ये सोचा, ये क्या गलत सोचा? नहीं, ये सोचना है, जो दिमाग में आ रहा है सब कुछ सोचना है। एक दो स्टेप करने का पता चलेगा नहीं कुछ और सोचते हैं, तो फिर कुछ और स्टेप, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है अगर आप अपने ब्रेन को थोड़ा डेवलप करना चाहते हो इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। अब अगर ये cos की पावर 5x की जगह cos की पावर 6x दो में, तब कैसे करेंगे? शुड आई रीड दिस? cos की पावर 6x हो तो कैसे करेंगे बताइए? अच्छा, ये सोचा, फिर तो ये तो इवन तो है नहीं कि इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखकर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, तो फायदा नहीं हो रहा है ना। चलो ऐसे सोचा तो सही, अगर ये इवन होता तो उस तरीके से लिख पाते स्क्वायर का कुछ ऐसा पावर, ठीक है। तो इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ और सोचिए। यस, हाँ, cos क्यूब एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। फिर cos क्यूब एक्स की जगह पे क्या करेंगे? कुछ लिखना, तो cos क्यूब एक्स का तो cos 3 थीटा वाला जो मैंने अभी हमने पढ़ा था, है ना, क्या था cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा और इक्वल्स टू में था 4 cos क्यूब थीटा। तो यहां से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा हमारा cos 3x, हाँ, इसका होल स्क्वायर, तो 1/16 आ गया बाहर, और यहां पे हो गया आपका cos 3x प्लस, अब इसके बाद कैसे करें बताइए? होल स्क्वायर कर देते हैं, और कोई ऑप्शन डायरेक्ट तो है नहीं, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 3x, यस, प्लस 2ab, सही बात है, ये आया। अब हाँ, ये इंटू सम वाला लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन वाला लगा के कोई फायदा है नहीं, टी थोड़ा मानना है हमें। तो 1/16 यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? 1 प्लस कॉस 6x अपॉन में 2, 9, हाँ, 1 प्लस कॉस अपॉन में प्लस यहाँ पे तो, अच्छा, तो यहाँ पे 2 इंटू 3, 2 चाहिए ना हमें, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ पे 3 आ गए बाहर, और फिर उसकी जगह हमने cos ये वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा, ये फॉर्मूला जब लगाना तो ध्यान रखना जो बड़ा एंगल है ना वो वाला पहले रखना, क्यों? भी तो करना है, और ये मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, मतलब cos x इंटू cos 3x भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर x में से
करेंगे तो -2x आएगा। तो बहुत बार बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे, अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना। तो जो एंगल बड़ा है उसको उस वाले टर्म को उठा के पहले लिख दो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? जब भी आपको ये फॉर्मूले लगाने हो तो यहाँ पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल सही, एक बार एंगल प्लस होता है और एक बार एंगल माइनस होता है। ये फॉर्मूले तो आप सीख गए अब, प्रोडक्ट इनटू सम वाले, यस और नो? अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, कर सकते हैं क्या? 1/16 पूरे के बाहर लिख देते हैं। 1/2 इसका क्या आ जाएगा? x प्लस साइन 6x/6, 9/2। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसा लगा ये क्वेश्चन करके? बहुत बढ़िया ना? लग रहा है बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन इजी तो है। देखो डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा कहां तक करना है, स्टेप करते जाओ पता चल जाएगा। जहां पे लगे गलत है तो कुछ और सोचो। अब कोई बच्चा यहां पर यह भी सोच सकता है कि सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हैं ना। अब cos स्क्वायर एक्स पे अगर ये फॉर्मूला लगा ले तो 1 प्लस क्या आ जाएगा? cos 2x/2 का होल क्यूब। तो 1/8 आ गया, यहां पे आ गया 1 प्लस cos 2x होल क्यूब dx। 1/8 क्यूब वाले फॉर्मूले लगा लेंगे, हाँ या ना? क्या आएगा? 1 प्लस cos क्यूब 2x स्क्वायर 2x प्लस 3 cos 2x। सबका अलग अलग यहां पे वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर इस क्यूब है ना तो इसको स्क्वायर और इनटू में फिर cos स्क्वायर x लिख देंगे, और एक cos x हमें इनटू में मिलेगा तो उसको 1 माइनस t मान के भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इससे भी आप कर सकते हो, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ये भी तरीका गलत नहीं है। क्या कुछ दिमाग खुला कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और हमें सारी पॉसिबिलिटीज सोचनी है। यस और नो? सिमिलरली वी कैन डू फॉर साइन, साइन के लिए भी बिल्कुल सेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? पक्का? शुड आई रेज दिस? अब cos की पावर 7x हो तब कैसे करेंगे? ओके सर कहां तक लेकर जाओगे? एक दो और कर लेते हैं बस समझ में आ जाए। cos की पावर 7x हो तो कैसे करेंगे बताइए? हाँ अब देखा, अब खुद ही पकड़ लिया ना दिमाग ने, हाँ या ना? कि ऑड है तो एक तो यहां पर आ ही जाएगा, और यहाँ पे इवन है तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। साइन एक्स को टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, यस, इनटू में cos x। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में cos x, और फिर इसको आप t मान लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब, और यहाँ पे हो गया dt। अब ये माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे और खोल के कर लेंगे आराम से। समझ में आया? तो यानी जो भी ऑड होंगे वो तो बड़े आसान है, उनको ऐसे ब्रेक करके एक अलग लिख लो, और फिर इवन वाला एक, तो क्योंकि ऑड है अगर एक अलग कर लोगे, एक पावर अलग कर लोगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा? इवन बचेगा। तो उसको उस तरीके से लिखकर आराम से उसको टी मान के किया जा सकता है। तो अगर मैं cos की पावर 9x बोलूं, 11x बोलूं, 15x बोलूं, 101x बोलूं, आप सबको ऐसे ही कर सकते हो। हाँ बेशक उतने बड़े फॉर्मूले आपको डायरेक्टली नहीं पता तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस तो पता चल गया कि कैसे कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या अब हमें पता है कि cos की पावर 1 को कैसे करना है? वेरी गुड, cos की पावर 100x कर देंगे और इनटू में cos x कर देंगे, क्योंकि cos x तो एक पावर यहां पर है ही, तो इसको यहां पे इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर छोटी मान लेंगे, तो इसको लिख देंगे cos स्क्वायर x की पावर 50 इंटू cos x। समझ में आ रहा है? और cos स्क्वायर x को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर cos x। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? अब इसको t मान लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 50, और ये इसको होल पावर 50 कैसे खुलती है? बाइनोमियल थ्योरम होता है। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो ये सिर्फ 51 टर्म्स बनेंगे, सबका अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा। ये तो समझ आया कि कैसे कर सकते हैं, ये बड़ी बात है ना, पूछेगा नहीं,
लेकिन आप सोचो कि cos की पावर 101x सामने लिखा हुआ दिख जाए, डर जाएगा बच्चा कि ये क्या है, इसका कैसे करेंगे, हाँ या ना। अब cos की पावर अगर मैं बोलूं 1001 है तब भी कर सकते हो क्या? टाइम लगेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन कर तो सकते ही हैं, यस और नो। और जितने भी इवन वाले हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो भी समझ में आ गया होगा। उसमें ऐसे अलग अलग वन नहीं हो रहा है क्योंकि गॉड आया है ना, यस। तो उसको cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, फिर cos स्क्वायर एक्स पे वो लिख रहे हैं, फिर उसमें बार बार आइडेंटिटी लगा लगा के बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो इवन वाले तब भी थोड़े से क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी बहुत सारी, बट ऑड वाले तो बड़े आसान है, हाँ या ना। तो साइन और कॉस के ऑड वाले तो बड़े आसान है ना, कुछ भी पावर समझ में आ जाएगा। इवन वाले भी ऑलमोस्ट समझ में आते हैं, फोर्थ ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको मैंने पूरा बेस समझा दिया है। समझ में आया, मजा आया, हाँ या ना। कर दो।